एक के बाद एक आतंकी हमले हुए जा रहे हैं और देश की मीडिया में हिम्मत नहीं है सरकार से सवाल करने की। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है। एक बार फिर इंसानियत हार गई। एक बार फिर इस्लाम के नाम पर 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली गई, उनका मजहब पूछकर। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। जगह थी पहलगाम, कश्मीर। कातिल थे वही कट्टरपंथी जो कुरान की आयतों और हदीसों का इस्तेमाल करके इंसानियत का गला घोटते आए हैं। लेकिन अगर आप ध्रुव राठी की वीडियो देखें तो लगता है कि जैसे इस पूरे कांड में या पिछले भी किसी अटैक में इस्लामिक आइडियोलॉजी का हाथ कहीं नहीं है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी और सरकार है। पुलवामा हमला हो गया, कैसे हुआ? सवाल ये उठता है। मुझे तो पता नहीं, क्या आपको पता है? अगर मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, तो किससे पूछना चाहिए कि चूक कहां हुई? लेकिन इसके साथ ही सवाल ये है कि क्या आपकी सरकार के पास कोई भी सोल्यूशन है ऐसे आतंकी हमलों को रोकने का? क्या सोल्यूशन सिर्फ सरकार को ढूंढना है? आतंकवादी तो अपना काम करते हैं। इस्लामिक कट्टरता पर तो हमें बोलना नहीं है, इसलिए सिर्फ सरकार की ही सारी जिम्मेदारी है। तो आइए समझते हैं आज की वीडियो में पूरी घटना को और देखते हैं कि कैसे ध्रुव ने अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के क्रिटिसिज्म में लगा दिया और असल मुद्दा कहीं बहुत पीछे रह गया। वीडियो में आगे ये भी देखेंगे कि कैसे जब ध्रुव हिंदू रिलीजन की बात आती है तो खूब फायर मोड में क्रिटिसिज्म करता है, लेकिन जब बात इस्लाम की हो तो सारी गलती या तो बुरे लोगों की है या फिर बस सरकार की। तो चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। हेरेटिक, और स्वागत है आपका हमारे आज के इस रिस्पॉन्स एपिसोड में। सबसे पहले बात करेंगे पहलगाम के अटैक की और फिर देखेंगे कि कैसे ध्रुव इस मुद्दे के असली कारण को छोड़कर सिर्फ वही करता है जो आज तक करता आया है। एक राजनीतिक पार्टी जो सरकार में है उसको क्रिटिसाइज, ताकि उसकी लेफ्ट विचारधारा के लोग खुश हो जाएं। तो क्या राजनीतिक पार्टी या सरकार को क्रिटिसाइज करना गलत है? बिल्कुल नहीं। मैं भी मानता हूं कि सरकार और प्रशासन से गलतियां हुई हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ सरकार को गाली देकर पल्ला झाड़ लेना और इस अटैक के पीछे की असल वजह को बिल्कुल भी कवर ना करना कहां तक उचित है? तो क्या लेफ्ट विचारधारा गलत है? बिल्कुल नहीं। लेफ्ट विचारधारा एक अच्छी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर इसके लोग ईमानदारी दिखाएं तो दुनिया लेफ्ट और राइट में बटे ही नहीं। हमारे देश में लेफ्ट विचारधारा का मतलब सिर्फ कुछ लोगों को खुश करते रहना बन गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस दर्दनाक घटना की। 26 निर्दोष टूरिस्ट को टारगेटिंग करके मारा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे धर्म से थे, और ये बात खुद ध्रुव ने भी कवर की है। इस आतंकी हमले में लोगों को उनके रिलीजन के आधार पर टारगेट किया गया। एक विक्टिम मुस्लिम थे, सैयद आदिल हुसैन शाह, जो पहलगाम के ही लोकल थे, वहां खच्चर चलाने का काम करते थे। इनके अलावा एक क्रिश्चियन थे और बाकी 24 लोग जो मारे गए वो सब हिंदू थे, जो अलग अलग जगह से आए हुए टूरिस्ट थे। हरियाणा के 26 साल के इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट विनय नारवाल, केवल 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। ये अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने आए थे, एक ऐसा हनीमून जिसके बाद इनकी पत्नी वापस विधवा होकर लौटी। एक वीडियो में इन्हें कहते हुए सुना गया कि अपने पति के साथ भेलपूरी खा रही थी कि तभी एक आदमी आया, उसने कहा कि शायद ये मुस्लिम नहीं है, और ये कहते ही उसने तुरंत गोली मार दी। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कुछ ऐसा ही कहा पुणे की HR प्रोफेशनल असावरी ने। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने दूर से आतंकियों को फायरिंग करते हुए देखा तो उनका परिवार सुरक्षा के लिए पास के एक टेंट में चला आया, लेकिन आतंकी वहां भी आ गए। उनके फादर को इस्लामिक वर्स रिसाइट करने के लिए कहा और जब वो नहीं कर पाए तो उन्हें सीधा गोली मार दी। ध्रुव ने अपनी वीडियो में ये लाइंस कवर की हैं, लेकिन क्या ध्रुव ने इन लाइनों के पीछे की असल वजह को कवर किया? अगर किया होता तो आज मेरी इस वीडियो की जरूरत ही नहीं होती। ध्रुव ने वीडियो में इस अटैक के पीछे की असली वजह पर बात ही नहीं की, जिस पर बात करना सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसके हिसाब से शायद ये नफरत फैलाना बन जाता या उसके राजनीतिक नैरेटिव को सूट नहीं करता। दरअसल ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है, ये उसी कट्टर सोच का हिस्सा है जो 1400 साल से इंसानियत पर हमला करती आ रही है। जब हम इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं तो ये कोई हवा में बात नहीं है। सही बुखारी 3010, सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो काफिरों को जंजीरों में जकड़कर यानी कैदी बनाकर लेकर आए जब तक कि वो इस्लाम में दाखिल ना हो जाएं। बुखारी 5217। मोहम्मद ने कहा,
मुझे हुक्म दिया गया है कि जब तक लोग ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहें मैं उनसे लड़ता रहूं। यानी नबी आज जिंदा होते तो इस हमले को गलत नहीं कहते, क्योंकि यहां ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहने वालों को मारा गया है। उनसे कलमा पढ़ने को कहा गया, जो नहीं पढ़ पाए उन्हें ही मारा गया। कुरान 9:5। जब हराम महीने बीत जाएं तो मूर्ति पूजकों को जहां पाओ मार डालो। अब आप खुद सोचिए, जब मूल सोर्सेस में ही नफरत का बीज बोया गया हो तो फल में भी जहर ही आएगा। अब अगर ध्रुव राठी जैसे लोग इस कट्टर इस्लामिक आइडियोलॉजी को एक्सपोज करते तो क्या वो नफरत फैला रहे होते? नहीं, बल्कि सच को सामने ला रहे होते। और अब अगर मैं ये बातें कर रहा हूं तो क्या मैं नफरत फैला रहा हूं? फर्क समझिए। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में ये बात साफ कहता हूं कि प्रॉब्लम लोगों में नहीं, प्रॉब्लम आइडियोलॉजी में है। प्रॉब्लम मुसलमानों से नहीं है, प्रॉब्लम उस आइडियोलॉजी से है जो कुरान और हदीसों के नाम पर मासूमों का कत्ल जायज ठहराती है। और मैं इस बात को पूरे दिल से मानता हूं कि बहुत सारे मुस्लिम भाइयों ने इस जघन्य घटना की निंदा की है और करनी भी चाहिए थी। इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि शुक्रवार की नमाज के समय 5.5 लाख मस्जिदों से स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर मैसेज दिया जाएगा। विक्टिम्स के लिए प्रार्थना की जाएगी। भारत के बाहर यूएई, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश और कतर जैसे कई सारे मुस्लिम देशों ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। लेकिन क्या मुसलमानों का इसकी कड़ी निंदा करना काफी है? क्या उन मुसलमानों तक ये मैसेज नहीं पहुंचना चाहिए कि वो एक गलत आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं? जहां देखो, इस्लामिक आइडियोलॉजी की व्हाइट वॉशिंग चल रही है। इल्जाम सिर्फ करने वाले लोगों पर डाला जा रहा है। वो तो टेररिस्ट हैं, वो तो पैदा ही दूसरे प्लेनेट पर होते हैं। उनकी ब्रेन वॉशिंग भी कहीं और होती है, जिसको हम नहीं बदल सकते। ये अटैक एक इस्लामिक जिहाद का हिस्सा है, और जिहाद का मतलब अपने अंदर की लड़ाई नहीं होती, बल्कि मुस्नद अहमद की इस हदीस के मुताबिक सबसे बेहतरीन जिहाद वो है जिसमें मुजाहिद का खून बहा दिया जाए और उसका घोड़ा जख्मी हो जाए। कुछ लोग कहते हैं ये सब इस्लाम के मूल्यों के खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस्लाम के असली मूल्य ही मारकाट और सबमिशन पर आधारित हैं। इस्लाम कोई स्पिरिचुअल पाथ नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल कल्ट है जो तलवार के दम पर फैला और तलवार के दम पर ही टिके रहने की कोशिश कर रहा है। 1400 साल की ब्लडी हिस्ट्री इसका सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन ध्रुव ने अपनी पूरी वीडियो में एक भी जगह इसे इस्लामिक टेररिस्ट अटैक नहीं कहा, सिर्फ टेररिस्ट अटैक। अब सवाल आता है कि क्या ध्रुव हर धर्म की इतनी ही रेस्पेक्ट करता है जितनी इस्लाम की, या देश में लेफ्ट विंग का मतलब अब सिर्फ मुस्लिम लोगों को कट्टर बनाते रहना है? क्या उन्हें रैशनैलिटी, ह्यूमैनिटी सीखने की जरूरत नहीं है? क्या उन्हें कट्टरता से होने वाले नुकसानों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है? आइए ध्रुव के कुछ पुराने ट्वीट्स देखते हैं कि कैसे ध्रुव हिंदू रिलीजन की कट्टरता पर तो बोलता है, लेकिन बात जब कट्टरता में इस्लाम का नाम लेने की होती है तब ध्रुव कुछ नहीं बोलता। ये सभी ट्वीट्स दिखाने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि यहां मेरा मकसद हिंदुत्व या किसी कट्टर विचारधारा को सपोर्ट करना नहीं है, लेकिन यहां मैं ध्रुव की ईमानदारी दिखाना चाहता हूं कि कैसे ध्रुव अपनी कौम के लोगों को तो रैशनल थिंकर बनाना चाहता है, उन्हें कट्टरता से लड़ने की सलाह देता है, लेकिन वहीं मुस्लिम कौम को उनके रिलीजन की कट्टरता से लड़ना नहीं सिखाता। इस ट्वीट को ध्यान से देखिए। ध्रुव को जहां इस्लाम को क्रिटिसाइज करना चाहिए वहां मुस्लिम वर्ड का इस्तेमाल करता है, इस्लाम का नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुस्लिम को गलत कहने से मुस्लिम कभी ऑफेंड नहीं होते, इस्लाम को गलत कहने से जरूर हो जाते हैं। तो क्या उनके ऑफेंड होने से हम इस्लामिक कट्टरता को ऐसे ही दिन रात बढ़ने दें? अगर ये कट्टरता ऐसे ही बढ़ती रही तो क्या आगे पहलगाम जैसे अटैक होने पर फिर से सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी होगी? आइए और ट्वीट्स देखते हैं। यहां इस ट्वीट में हिंदुत्व के साथ मुस्लिम और क्रिश्चियन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इस्लाम का नहीं, जबकि होमोसेक्सुअलिटी के अगेंस्ट इस्लाम है, ना कि मुस्लिम। सुन्नन नबी दाऊद की हदीस 4462, जब तुम किसी को लूत की कौम का अमल करते पाओ तो फाइल जो अमल कर रहा है और मफूल जिसके साथ किया जा रहा है, दोनों को कत्ल कर दो। क्या ध्रुव ने यहां इस्लामिक कट्टर विचारधारा को क्रिटिसाइज किया जैसे उसने हिंदुत्व का नाम लिया? इस्लाम की जगह मुस्लिम क्यों लिखा? जरा इस पोस्ट को ध्यान से देखिए। यहां हिंदुइज्म और हिंदुत्व में फर्क दिखाया है। क्या ध्रुव ने कभी मक्का के इस्लाम और मदीना के इस्लाम में इसी तरह से फर्क दिखाया है? अब इस ट्वीट को ध्यान से देखिए। ध्रुव के मुताबिक हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं। क्या ध्रुव ये कह सकता है कि अस्थियां जलेंगी कट्टर इस्लाम की? एक और ट्वीट में ध्रुव कहता है कि सच्चे हिंदुओं को रिग्रेसिव सोच के खिलाफ लड़ना चाहिए, हिंदुत्व के खिलाफ लड़ना चाहिए।
क्या ध्रुव ये कहेगा कि सच्चे मुस्लिम को कट्टर इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ लड़ना चाहिए? एक और ट्वीट देखिए, हिंदुत्व का आगे टेररिज्म वर्ड का इस्तेमाल है। क्या यही इस्तेमाल इस वीडियो में इस्लाम के आगे नहीं हो सकता था? टेररिज्म वर्ड ही इस्लाम की वजह से दुनिया में है, और नबी एक हदीस में साफ कहते हैं कि मुझे काफिरों के दिल में डर बैठाने में अल्लाह से मदद मिली है। और ध्रुव है कि इस्लाम को क्लीन चिट दे रहा है, जबकि हिंदुत्व के लिए टेररिज्म जैसे वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी कट्टर विचारधारा के साथ नहीं हूं। मैं इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी और रैशनैलिटी में विश्वास करता हूं। लेकिन सवाल यह है कि अपने आप को देश के लोगों का मसीहा समझने वाला ध्रुव यहां मुस्लिम लोगों के साथ सही कर रहा है। मासूम मुस्लिम बच्चे जो आज इस्लाम की रेस्पेक्ट करते हैं, कल इसी रेस्पेक्ट की वजह से उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा सकती है। उन्हें वही बनाया जा सकता है जो पहलगाम में आतंक मचा रहे हैं। उन्हें साइंस, रैशनैलिटी और ह्यूमैनिटी की तरफ लाना क्या केवल एक्स मुस्लिम्स का ही मकसद बनकर रह गया है? क्या ध्रुव जैसे नॉन मुस्लिम लोग उन्हें खुश करके उनसे फेम और पैसा कमाते रहेंगे? क्या उनको खुश करके ये उनकी कट्टरता को बढ़ावा दिया जाता रहेगा? बहुत सारे मुस्लिम इस अटैक को इस्लाम का हिस्सा नहीं मान रहे। उनका कहना है कि अगर ऐसा होता तो एक मुस्लिम की जान ना जाती, यानी सैयद आदिल हुसैन शाह। तो यहां मैं क्लियर कर दूं कि आदिल हुसैन एक शिया थे, जबकि अटैक करने वाले लोग एक कट्टर सुन्नी वहाबी आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग थे, जिनकी नजर में शिया भी काफिर होते हैं। और जहां से ये लोग आए थे, यानी पाकिस्तान से, वहां शिया और अहमदी लोगों का आए दिन मारा जाना कोई बड़ी बात नहीं। अहमदी लोगों को तो पाकिस्तानी सरकार ने ऑफिशियली नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया हुआ है। अक्सर मैं अपनी वीकली इस्लामिक न्यूज में इन घटनाओं को कवर करता रहता हूं, जहां इन लोगों पर अत्याचार होते हैं। हमारे मुस्लिम भाई जरा सोच कर देखें, अगर इस्लाम सच्चा मजहब होता तो क्या ये आए दिन मुस्लिम को मार रहे होते, एक दूसरे को काफिर कह रहे होते? अगर इस्लाम सच्चा मजहब होता तो क्या इस तरह के अटैक पर अल्लाह अपनी बेहतरीन कौम का सर शर्म से झुकवाता? अमेरिका में जब 9/11 की घटना हुई तो वहां हजारों लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें जिल्लत के साथ नहीं जीना था। और पहलगाम अटैक के बाद खुद हमारे देश से भी एक ऐसा ही केस सामने आया, जिसमें पश्चिम बंगाल के एक सरकारी टीचर साबिर हुसैन ने पहलगाम हमले से आहत होकर इस्लाम छोड़ दिया। जी हां, साबिर हुसैन ने कहा कि वो एक ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहते जहां सब कुछ मजहब के इर्द गिर्द घूमता है। मुझे आजकल सब कुछ मजहब के इर्द गिर्द घूमता हुआ लगता है। ये मैंने जो कुछ भी फैसला लिया है, ये मेरा फैसला है। मेरी पत्नी और बच्चे जो भी रास्ता चुने, उन्हें इसकी आजादी है। क्या ध्रुव राठी कभी इन जैसे लोगों की स्टोरी को कवर करेगा? नहीं, क्योंकि ऐसा करने से ध्रुव राठी की मुस्लिम फॉलोइंग खत्म हो जाएगी। ध्रुव का राजनीतिक नैरेटिव खत्म हो जाएगा। जिस पॉलिटिकल पार्टी से ध्रुव को पैसा मिलता है, उस पार्टी ने भी ध्रुव की तरह सिर्फ मुस्लिम लोगों की कट्टरता बढ़ाकर उन्हें खुश ही किया है, उनके कल्याण के लिए कभी कुछ नहीं किया। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पार्टी की हकीकत जानने के लिए आप हमारी वक्फ बिल वाली ये वीडियो जरूर देखें। लिंक नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। वापस आते हैं साबिर हुसैन पर। साबिर हुसैन का इस्लाम छोड़ना एक बेहतरीन फैसला है, जिस पर हमारा चैनल उन्हें सैल्यूट करता है और बाकी मुस्लिम भाइयों से भी अपील करता है कि साबिर हुसैन की सोच को अपनाएं, जिल्लत की जिंदगी ना जिएं। आंखें खोलिए और देश और दुनिया को इस कट्टरता से बचाइए। अपना ख्याल रखें।